Hello everyone, I am Ravina. Welcome to all of you in our class 6 chapter question 3rd. Okay, question 3rd says that the square of which of the following would be odd numbers. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं इसने और पूछा है इनका जो स्क्वायर होगा वो बताना आपको ओड नंबर होगा किसका होगा. ओके, अब आप बताइए, आपको पता है ओड और इवन के लिए क्या करते हैं, विच नंबर इज ऑड एंड विच नंबर इज इवन. आप ओड और इवन की डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए. इट इज कंपल्सरी टू ऑल स्टूडेंट्स. ओके, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जरूरी है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे को, क्योंकि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए. सिर्फ पता नहीं हो बल्कि आपको उसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे होता है. आपको पता है, आपके माइंड में घूम रहा है, लेकिन आपको लिखना भी तो आना चाहिए कि आप उसको डिफाइन कैसे कर सकते हो. या तो आप लिख के डिफाइन करो या आप उस डेफिनेशन को रिकॉल करके एज इट इज आप डिफाइन करो. ठीक है, इससे आपकी जो रिकॉलिंग पावर है वो बढ़ेगी. जब आप लिखोगे तो बार बार आपको याद आएगा वो नंबर आते ही. पता आप सबको है इवन कौन से होते हैं, ओड कौन से, लेकिन विद डेफिनेशन. ओके, अब आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके यूनिट डिजिट, बाकी की कोई नंबर कितना भी बड़ा है बाकी उसमें कौन से नंबर है वी डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल हो. यूनिट डिजिट में आपके जैसे 2 0 0 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 6 एंड 8. आपके यूनिट डिजिट में ये वाले नंबर्स अगर हैं दैट नंबर इज इवन नंबर. और इनके अलावा आपके 1 3 5 7 एंड 9, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं 0 to 9 ही हो सकते हैं. तो अगर ये वाले हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो आपका इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो आपका ओड नंबर है. ये आपको बहुत अच्छे से पता है. अब इस वाले में तो आप बता सकते हो ये ओड है, ये इवन है, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, लेकिन आपको इन नंबर्स के बारे में नहीं बल्कि इनके स्क्वायर्स के बारे में आपको बताना है कि इनका जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा या ओड होगा. ओके, तो अब आपको पता है जब स्क्वायर का आपको पूरा नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है. जब आप खाली यूनिट डिजिट से ओड और इवन बता सकते हो तो आप इनका भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा आपको दीज आर ओड और इवन. ओके, सो हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आप उस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपको पता है उसका क्या आ जाता है, जो स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट आ जाता है. अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 1. आप 1 का स्क्वायर कीजिए 1, दिस इज ओड. आप लिखोगे यूनिट डिजिट, ऐसे नहीं आप अच्छे से लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ, किसका यूनिट डिजिट निकालना आपको 431 का नहीं बल्कि 431 के स्क्वायर का आपको यूनिट डिजिट निकालना. अब आपको पता है यूनिट डिजिट ऑफ 431 इज 1, बिकॉज आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है. सो दिस नंबर इज, क्या नंबर होगा ये ओड नंबर. ओके, अब आपको पता है ये इसका यूनिट डिजिट कितना है 6. अब आप इसके यूनिट डिजिट की बजाय आपको इसका नहीं बल्कि क्या निकालना है, इसके स्क्वायर का, मीन्स 6 के आप ऐसे ही सेम लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ 2826. आपको पता है इसके यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट ऑफ 2 इज 36. 36 आएगा 6 को स्क्वायर और उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 6. अब ये नंबर कैसा होगा, दिस इंप्लाइज, दिस इज ये वाला नंबर, दिस इंप्लाइज आप ऐसे लिख सकते हो 2826 का स्क्वायर इज इवन, क्योंकि आपको इसके स्क्वायर की इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो इसका स्क्वायर होगा वो ओड होगा या इवन. अब आपको पता चल गया कि इसके स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब जो इसका स्क्वायर है वो इवन होगा. आपको सेम एग्जैक्टली यही वाले निकालने हैं. ये क्या आपको 9, आपको पता है 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81 एंड उसका यूनिट डिजिट 1. सो एग्जैक्टली आप सेम लिखोगे. अब 1 क्या ओड और इवन, ओड नंबर. सो 7 7 7 9 स्क्वायर इज 1. इसका यूनिट डिजिट कितना है 1. सो दिस इंप्लाइज दिस नंबर इज, आप लिखोगे दिस नंबर इज ओड. ओके, आप प्रॉपरली इसको ऐसे लिखना आपको. देखो अब ये इसका यूनिट डिजिट 4, 4 का स्क्वायर 16 and the unit digit of 16 is 6. So unit digit of 86004 स्क्वायर, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आया है 6. दिस इंप्लाइज, ये नंबर कैसा है इसका स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दिस नंबर
मतलब इसके स्क्वायर क्यों, आपको स्क्वायर के बारे में बताना था। ये कैसा होगा, इज कितना आया 6, 6 इज एन इवन नंबर। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और आपको ये जो मिसिंग डिजिट्स हैं इनके बीच ये वाली आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब जैसे रीजनिंग में होता है ना, मैंने उस दिन बताया था, जैसे ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या आएगा, ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे ये फाइंड आउट करनी है आपको कि आपको पैटर्न बना हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न है, कि हम यहाँ कितनी डिजिट्स है जो मिस हुई हैं। अब आप ध्यान से देखो, 11 का स्क्वायर 1 2 1। अब जैसे ही 11 के बीच में एक जीरो आई, 101 का स्क्वायर, तो इस 1 और 2 के बीच में एक जीरो आ गई, 2 और 1 के बीच में एक जीरो आ गई। अब इस 1 और 1 के बीच पहले एक जीरो थी तो यहाँ एक एक जीरो आई। अब इनके बीच 2 जीरो आई तो इन दोनों के बीच 2 2 जीरो आ गई। 2 जीरो 1 और 2 के बीच और 2 जीरो 2 और 1 के बीच। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 and 2 4 जीरो है। अब आपने ये देखा कि जितनी इसके बीच में जीरो आ रही है, 1 और 1 के बीच में जितनी जीरो आ रही है, एग्जैक्टली सेम जीरो आपकी 1 और 2 के बीच में आ रही है और 2 और 1 के बीच में आ रही है। क्योंकि यहाँ 1 थी तो 1 0, 2 थी तो 2 0। अब यहाँ पे कितनी है, 2 and 2 4 4 जीरो है, तो यहाँ पे भी कितनी आएंगी 4 1 2 3 4। ऐसे इनके बीच 1 2 3 and 4। अब ये वाला इसने बिल्कुल भी नहीं लिखा। अब ये वाला भी हम देख लेंगे कि जितने भी जीरो हैं 1 और 1 के बीच उतने जीरो आएंगी 1 और 2 के बीच, 2 और 1 के बीच, 2 2 4 2 6। सो 1 4 5 6 6 है तो 6 0। उसके बाद 2, फिर 2 और 1 के बीच फिर से 6 0, फिर 2 और 1 के बीच 6 0। ओके, दिस इज आवर पैटर्न। इसके बाद आपसे जितने भी जीरो पूछे, बीच में 3 जीरो है, 4 है, 5 है, आप जितने भी जीरो इससे पूछ सकते हैं। अब इसमें 2 थी तो 2 0, 4 थी तो 4, 6 थी तो 6 0। जितने भी आपसे नंबर ऑफ जीरो जिसके बीच में रहता है उतनी नंबर ऑफ जीरो आप इसमें लगा सकते हो। ऐसे ऐसे पैटर्न है। मैंने एक बार इंट्रोडक्शन में आपको पास्कल ट्रायंगल भी करवाया था। देखो उसमें ऐसा था कि आपका वन का स्क्वायर क्या होता है, ये 1 है आपका 1 आएगा, और इसके बाद 11 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1 2 1। इसके बाद 11 का, फिर आपको 11 का क्यूब फाइंड आउट करना है। ये क्या आएगा 1 और 1 तो लास्ट में 1 और 2 के बीच 3, 2 और 1 के बीच 3। ये वाले आपके 1 1 11 स्क्वायर 11 क्यूब, ऐसे फिर 11 की 4 पावर, ऐसे आपकी ये पास्कल ट्रायंगल होती है। आप हर बार इनके बीच फर्स्ट और लास्ट तो एज इट इज, और उनके बीच में ऊपर वालों का सम लिख देते हो। सेम एग्जैक्टली आपकी पास्कल ट्रायंगल होती है। ऐसे पैटर्न बनते हैं कि ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन पास्कल ने बनाया था। ऐसे आप भी बना सकते हो बहुत सारे पैटर्न। देखो एक पैटर्न यहाँ है, एक हमने लास्ट में एक और एग्जाम्पल किया था, वहां भी था। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन 5th। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड अप्लाई द मिसिंग नंबर्स। इसमें भी सेम आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने पिछले वाले में पैटर्न ऑब्जर्व किया था, सेम एग्जैक्टली आपको यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करना है। नाउ देखो 1 1 है, देन 1 1 और 2, ये 11 का स्क्वायर है। अब आप देखो 1 और 1 के बीच में एक जीरो डाल दी, 1 0 1। इसको स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में एक जीरो डाली और 2 और 1 के बीच में एक जीरो डाली। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था ऐसा ही पैटर्न, लेकिन इस वाले में कुछ अलग है। उसमें क्या था, 1 और 1 के बीच में जीरो डाल रहा था, यहाँ 1 1 के बीच में जीरो नहीं डाल रहा है, बल्कि इसने एक और एक्स्ट्रा बीच में 2 जीरो तो लगाई साइड में और एक 1 बीच में आ गया, मतलब 1 2। आपकी 2 0 आई तो फिर ये देखो यहाँ पे तो 1 0 थी तो आपको 2 0 डालनी थी। अब इसके पास 2 0 आई तो आपको 1 2 3 4 0 डालनी है, लेकिन नंबर यहाँ पे तो 2 तक था, यहाँ पे कितने जग जाएगा 3 पे, 1 2 3 और फिर से रिपीट हो जाएगा 3 2 1 1 2 3 3 2 1 और बीच बीच में एक 0। लेकिन नंबर कितने तक जा रहा है आप ये देखिए, जब 0 2 है तो नंबर 3 तक जा रहा है, जब 0 1 थी तो नंबर 2 तक जा रहा था, जब कोई 0 नहीं थी तो नंबर 0 ही नहीं आ रही थी उसके बीच में। तो अभी ना इसने ये वाला पैटर्न तो नहीं दिया, लेकिन ये वाला पैटर्न फिर से दिया। देखो ऐसे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, देखो 5 तक नंबर जा रहा है। अब आपने देखा जितनी जीरो है उससे नंबर एक एक्स्ट्रा जा रहा है और जीरो कितनी हो रही है उसकी डबल। यहाँ 1 0 थी
2 0 आई, नंबर 2 तक गया। यहाँ 2 0 थी तो 4 0 आई उसकी डबल, लेकिन नंबर 3 तक गया। अब आपके पास कितनी है 1 2 3, 3 0 है तो नंबर कहाँ तक जाएगा 4 तक। आप लगा दो और सभी के बीच एक एक जीरो डाल दो, पहले 4 तक जाओ फिर 4 से वापस 1 पे। 1 0 2 0 3 0 4, 3 0 थी तो आपको 4 तक जाना है। नाउ 0 वापस आ जाओ, 3 0 2 0 1। ओके, अब आप देखो, अभी इसने कहा है इस वाले ये वाला इस इधर वाला नंबर दे दिया इधर। अब आपको पता है जितने नंबर तक हम जाते हैं उससे एक कम जीरो आती है, मतलब आप ऐसे ही सेम डाल दो। 5 है तो आपके कितने जीरो आएंगी 4, 1 0 2 1 0 2 0 1 1 आ रहा है ना इधर, तो 1 2 3 4, क्योंकि जितने जीरो हैं आपको उससे एक कम जीरो लगानी है। अब 5 तक नंबर जा रहा तो आपको कितनी जीरो बीच में डालनी है 1 2 3 4। 3 0 नंबर 4 तक जा रहा था तो 0 3 थी, नंबर 3 तक जा रहा है तो 0 2 थी, और नंबर 2 तक जा रहा है तो 0 1 थी। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड हियर। आप ऐसे और भी पैटर्न्स बनाओगे, जो बच्चा आपने खुद के पैटर्न्स बनाना, और ये ऐसे बनाया नहीं हुआ है, ये पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन ने इसको ऑब्जर्व किया है कि उसने ऐसे ऐसे नंबर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला ये आया, फिर जीरो डाल के स्क्वायर निकाला ये आया, उसके बाद 2 0 डाल के स्क्वायर निकाला देन ये आया, उसके बाद और एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ा दी तो ये वाला, मतलब पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। ऐसे आप आगे भी जा सकते हो, ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इसके स्क्वायर निकाल के, और आप फिर वेरीफाई करना कि क्या सच में इनके स्क्वायर यही आ रहे हैं और यही आएंगे। ओके, आप ऐसे ऐसे पैटर्न्स खुद के भी बनाना और आप मेरे को भेजना, ठीक है। मैं देखूंगी कि किस बच्चे ने कैसा पैटर्न बनाया। बनाए नहीं है बल्कि ये उसने ऑब्जर्व किए हैं, पहले से इनके स्क्वायर ये थे, सिर्फ ढूंढ के निकाले हैं कैसे ऐसे नंबर्स बन रहे हैं कि इनके स्क्वायर करो तो एक पैटर्न मिल जाता है हमें। जैसे वो आती नहीं है, वो बॉक्स आता है उसमें आपको एप्पल मैंगो नेम लिखे होते हैं और वो आपको ढूंढने होते हैं, कोई डायगोनल में मिलता है, कोई रो में, कोई कॉलम में, तो एग्जैक्टली वो वहां पे लिखे तो पहले से, सिर्फ आपको वो ऑब्जर्व करने होते हैं। तो सेम ये पैटर्न बने तो पहले से आपको ऑब्जर्व करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।